जीएस देव में आज आपका स्वागत है और आज हमारा पहला टॉपिक है। सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी सेवाएं भी होंगी सरकार के नियंत्रण में। आज चर्चा करते हैं इस बात के ऊपर। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 को पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। हमारे जो दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इसको पब्लिक में रख दिया गया है। आप सभी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। कमेंट आप अपने इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए 20 अक्टूबर 2022 तक दे सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा एक ईमेल आईडी जारी की गई है, जो ईमेल आईडी naveen.kumar71@gov.in है। इसके माध्यम से आप अपने सुझाव या इस ड्राफ्ट के बारे में जो भी सुझाव आप दे सकते हैं वो इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप भारत सरकार को बता सकते हैं। इस बिल के प्रावधान में कुछ ऐसा है कि ज़रूरत पड़ने पर आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जो डाटा है उसको देखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने का मतलब यह है कि भारत सरकार इमरजेंसी केसेस में या अगर कोई भी हमारे ऊपर नेशनल थ्रेट है या कुछ इस तरीके की अगर कोई भी वारदात होती है तो उसमें आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे से डाटा को देखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, आप इसके पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये बिल बिल्कुल उस तरह है जैसे आपने बहुत सारे बिलों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कृषि बिल, लेबर बिल या डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसी तरीके से कम्युनिकेशन सर्विस में ये कम्युनिकेशन सर्विस से रिलेटेड बिल है, जो कि हमारे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। अभी इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जैसा कि आपको पता होगा कि जब तक संसद से बिल ड्राफ्ट को पास नहीं होता तब तक वो बिल और एक्ट नहीं बनता है। तो अभी इसको हम ड्राफ्ट कह सकते हैं, जो कि पब्लिक के सामने रखा गया है। इस ड्राफ्ट को इसलिए पब्लिक के सामने रखा गया है कि पब्लिक अपनी राय दे सकती है और अगर उसको जो लगता है अपने जो सुझाव देने होंगे वो सरकार तक पहुंचा सकती है। जैसा आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि भारत सरकार द्वारा कृषि बिल को पास किया गया था, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उसको वापस लेना पड़ा। तो हो सकता है इसी वजह से इस ड्राफ्ट को पब्लिक के सामने रखा गया है और उसकी राय को मांगा गया है। तो इस बिल को लाने का क्या उद्देश्य है? तो भारत सरकार द्वारा अपना तर्क दिया गया है कि अभी तक जो टेलीकॉम सेक्टर गवर्न किए जाते थे उनमें कुछ मूलभूत बदलाव लाने की आवश्यकता है। अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उन्होंने विभिन्न देशों के टेलीकॉम सर्विस का अध्ययन किया है और उसकी गाइडलाइन पर इस टेलीकॉम सर्विस को बनाया गया है, जैसे कि यूके, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, जापान, इन सभी के टेलीकॉम सेक्टर का अध्ययन करके या इनके एक्सपर्ट्सों से मिलने के बाद इस बिल को बनाया गया है। अब सवाल आता है कि क्या देश में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ठीक से चल नहीं रहा है जो दूसरे बिल बनाने की आवश्यकता पड़ी? अश्विनी जी द्वारा बोला गया है कि सब ठीक है। तर्क यह है कि टेलीकॉम सर्विस फ़ोन नेटवर्क बहुत पुराने कानूनों से गवर्न होते हुए आ रहे हैं, जो कि ये 3 कानून हैं जिनके द्वारा हमारे टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न किया जाता है। पहला कानून इंडियन टेलीग्राफ कानून 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी कानून 1933 और टेलीग्राफ वायरलेस अनलॉफुल प्रोटेक्शन कानून 1950। इन तीनों के माध्यम से हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट को गवर्न किया जाता था। इतने पुराने कानून से टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न होता हुआ आ रहा है। सरकार का कहना है कि जब देश में आज़ादी से पहले के कानून कार्य कर रहे हैं तो सरकार का कहना है कि कानून बदलाव तो सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। टेलीग्राफ चलना बंद हो गया है। 2013 में दुनिया भर में से टेलीग्राफ बंद हो गया था, लेकिन टेलीग्राफ कानून द्वारा हमारे टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न किया जाता है। और टेलीकॉम सेक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताता हूँ, आप उन्हें लिख सकते हैं। दुनिया के अंदर इंडिया दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर है। इंडिया के अंदर 117 करोड़ लोग टेलीफोन का यूज करते हैं, जबकि हमारे देश की जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर का 8% का योगदान है और टेलीकॉम सेक्टर जो है 40 लाख लोगों को रोज़गार देता है। सरकार का कहना है कि आज के ज़माने में 4G 5G का समय है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम चल रहा है, इंडस्ट्री 4.0 पे काम चल रहा है।
ऐसी स्थिति में हमें कानून भी आज की स्थिति के अनुसार बनाने चाहिए। तो जनता का सवाल है कि अगर यह कानून इतना ही ज़रूरी था तो इस कानून को पहले क्यों नहीं लाया गया। तो सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने बोला है कि 8 सालों में हमने टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारा काम किया है, जैसे रिवाइवल ऑफ BSNL, एक्स्ट्रा फंड दिया है जिससे कि BSNL की टेक्नोलॉजी बढ़े और BSNL दूर दराज गाँवों में भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करा सके। और सरकार ने बोला है कि ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी जो हर ग्राम पंचायत को जोड़े, ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं। उसके बाद ये जो है बिल को लाया गया है। क्या कहा गया है, अगर मैं न्यूज़ की हेडलाइन के ज़रिए अगर बताऊं तो न्यूज़ के ज़रिए तो ये आया है कि इस बिल में टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे जो भी हमारे सोशल मीडिया ऐप हैं या जो भी साइट हैं उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपने OTT प्लेटफॉर्म का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जूम ऐप को भी OTT प्लेटफॉर्म में लाने की बात की गई है। और इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उसको ट्राई द्वारा रेगुलेट किया जाता था। तो इसमें पहले ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी सलाह पर टेलीकॉम सेक्टर काम करता था। इसमें टेलीकॉम सेक्टर को यह मदद दी गई है कि आप सलाह ट्राई से मांग सकते हो, मगर आप बाध्य नहीं हो कि आप उसकी सलाह पर काम करो। तो ये टेलीकॉम सेक्टर को एक मदद दी गई है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को एक मदद पहुंचाई गई है। अगर प्रोवाइडर को लगता है कि हम इस अपनी सर्विस को नहीं चला सकते हैं तो वो अपने स्पेक्ट्रम को भारत सरकार को बेच सकता है और भारत सरकार उस स्पेक्ट्रम को किसी और को बेचकर सर्विस को जारी कर सकता है। हम जितनी भी सर्विस यूज़ करते हैं उसका 5% भारत सरकार को देना पड़ता है। यह 5% सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भारत सरकार को दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक फ़ंड बनाया जाता है जिस फंड का नाम USOF है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड। इस फंड के माध्यम से जो दूर दराज के गांव या रूरल क्षेत्र होते हैं उनके डेवलपमेंट के काम में लाया जाता था। अब इस फंड को डाइवर्सिफाई कर दिया गया है और इस फंड का नाम जो है TDF रख दिया गया है, टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। इस फंड में और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि इससे हम कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले सिर्फ हम रूरल क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम में ही यूज करते थे। उस समय में इसका नाम USOF था। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस फंड का नाम बदल के TDF रख दिया जाएगा। इस बिल के माध्यम से अगर आपके पास कोई भी स्पैम कॉल या मैसेज आते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका ड्राइव किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह ठीक नहीं है तो आप अपनी अपील कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध किस वजह से हो रहा है। इस बिल का विरोध सबसे ज़्यादा इस वजह से हो रहा है कि जैसे हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसी सोशल साइटें हैं, इनका जो है कम्युनिकेशन जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। कह सकते हैं कि हमारा थर्ड पर्सन हमारी बातों को न सुन सकता है, न हमारे मैसेजों को हैक करके रीड कर सकता है। मगर भारत सरकार का कहना है कि इन्हें इमरजेंसी में हम आपके डाटा को यूज कर सकते हैं या फिर आपके जो मैसेज या कॉल्स उसको देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुट्टास्वामी केस में के जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को क्लियर कर दिया गया है कि आपके राइट टू प्राइवेसी पर अगर कोई अटैक करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। अब देखते हैं ये बिल आगे चल के पास होता है या नहीं होता है, या पब्लिक डोमेन में रखने के बाद लोगों की क्या राय आती है। अगर इस पर कोई भी अगर डेवलपमेंट होगा तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक नई वीडियो लाके आपको बता दूंगा या आपको इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा।